कि यूं तो इन नैनों में नींद नहीं है, मगर ख्वाब में जो तू आए तो मैं झट से सो जाऊं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। अहिल्या ने ख्वाब देखा कि खंडे राव उसका हाथ पकड़कर ज्ञान कक्ष की ओर उसे ले जाते हैं, और देखिए वो ख्वाब सच भी हो गया है। हरकुबाई को डर लगा। हरकुबाई ने द्वारिका बाई की बातें सुनी तो उसने अहिल्या से कहा कि तुम बेशक इस चीज़ को तोड़ दो, अपनी जिद छोड़ दो, और यदि खंडेराव मदद नहीं करते हैं तो तुमने जो सीखा है वो लिख कर गुरु जी को दिखा देना। और लेकिन यही हुआ जो उसने अहिल्या ने ख्वाब देखा था। खंडेराव रात को आए, उसके आंसू पोंछे, उसका हाथ पकड़ा और ज्ञान कक्ष की तरफ ले गए और फिर उसे पढ़ाना शुरू किया। देखिए यहाँ कितना कितना सॉफ्ट है वो उस दिल का। जैसा मासूम चेहरा है बिल्कुल वैसा ही मासूम दिल है। और ये समझते हैं कि हाँ, अरे मेरे समझाने से ही ये तो समझ रही है, गुरु जी की बातें तो पल्ले ही नहीं पड़ती, सब सिर के ऊपर से जाता है। मैं जो पढ़ाता हूँ समझ जाती है। मैं भी होशियार हूँ और इसे भी होशियार बना रहा हूँ। और अहिल्या की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसने जो ख्वाब देखा, जो सोचा था, वो सच हो रहा है। उसे ज्ञान कक्ष में खंडेराव खुद लेकर के आए हैं, खुद पढ़ा रहे हैं, और सबके सामने ये भी कह दिया कि अब वो खुद पढ़ाएंगे अहिल्या को, और हाथ पकड़ के ज्ञान कक्ष की ओर चल देते हैं। मगर देखिए यहाँ एक बात है कि रात को, आधी रात को, खंडेराव के पिता मल्हार राव होलकर सरकार जो हैं युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। मगर आपने ध्यान हो तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं, हरकुबाई से कह रहे थे कि वो चाहते हैं युद्ध पे जाने से पहले वो मुस्कुराते हुए जाएं, ताकि यहाँ की चिंता कम हो। और वो चिंता कब कम हो सकती है? जब खंडेराव और अहिल्या एक साथ हों, जब अहिल्या पढ़ रही हो और वो संतुष्ट हो इस चीज़ से कि हाँ, महल के अंदर सब ठीक है। तो देखिए मेरे ख्याल से ये हुआ होगा, जो आधी रात को गए हैं तो यकीनन वो खंडेराव और अहिल्या को ज्ञान कक्ष में देख कर गए होंगे, खुश हुए होंगे कि हाँ, दोनों एक साथ हैं, पढ़ रहे हैं, और खंडेराव उसकी मदद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये। दूसरी बात ये कि हाँ, अहिल्या गुरुजी को निराश नहीं करेगी, और उन तमाम लोगों के सामने अहिल्या मिसाल ही बनेगी जो लोग नारी शिक्षा के खिलाफ हैं। तो यहाँ से वो खुश होकर के युद्ध मुहिम के लिए निकले हैं। दूसरी बात ये, एक राजा को कैसे पता नहीं हो सकता कि उसके महल में क्या कुछ घट रहा है? कोई चोरी छुपे रात को टहल रहा हो, घूम रहा हो महल के अंदर, और राजा को पता ना हो, ये हो नहीं सकता।